एक दिन वो इंसान बस गायब हो जाता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई आखिरी बात नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बस एक दिन उसने सबको ब्लॉक कर दिया। फोन उठाना बंद, मैसेजेस का जवाब बंद, और जो रिश्ते थे वो सब जैसे एक झटके में खत्म। और जो लोग उसकी जिंदगी में थे वो हैरान खड़े रह गए, सोच रहे हैं कि हमने क्या किया, क्या हमसे कोई गलती हुई, या वो इंसान बस पागल है। और आज हम उस कहानी के अंदर जाएंगे। पहले ये समझो, ये वो लोग नहीं हैं जो बस अजीब हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो बस सेल्फिश हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो किसी की परवाह नहीं करते, बल्कि ये अक्सर वो लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा परवाह की थी, जो हर रिश्ते में पूरा दिल लगाते थे, जो हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे, जो रात को किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए जागते थे, जो खुद टूटे हुए थे फिर भी दूसरों के लिए मजबूत बने रहे। और फिर एक दिन वो बस थक गए, इतने थक गए कि उनके पास सोचने की भी ताकत नहीं बची। पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुमने किसी से बहुत उम्मीद रखी, बहुत केयर की, बहुत दिया, और बदले में तुम्हें मिला कुछ नहीं, या इससे भी बुरा, तुम्हें मिला धोखा, तुम्हें मिली बेरुखी, तुम्हें मिला वो साइलेंस जो चाकू से भी ज्यादा तकलीफ देता है? अगर हाँ, तो तुम उस इंसान को समझ सकते हो जो सबको कट ऑफ कर देता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है अटैचमेंट ट्रॉमा, और ये वो जख्म है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं दिखता, ये अंदर होता है, बहुत गहरे अंदर। जो लोग सबको कट ऑफ कर देते हैं, उनमें से बहुत से लोग बचपन में किसी ऐसी सिचुएशन में पल्ले बड़े होते हैं जहां उनकी इमोशंस को कभी वैलिडेट नहीं किया गया, जहां उन्होंने सीखा कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स दिखाऊंगा तो लोग मुझे वीक समझेंगे, अगर मैं किसी पर डिपेंड करूंगा तो मुझे हर्ट किया जाएगा, अगर मैं किसी के करीब आऊंगा तो वो मुझे छोड़ देगा। और फिर ये बच्चा बड़ा होता है और वो यही पैटर्न लेकर चलता है। वो हर रिश्ते में एक इनविजिबल वॉल बनाकर रखता है, लेकिन उस वॉल के पीछे एक बहुत सेंसिटिव इंसान होता है, एक बहुत लविंग इंसान होता है, एक बहुत वल्नरेबल इंसान होता है जो बस डरा हुआ है। और जब उसे लगता है कि वो वॉल टूटने वाली है, जब उसे लगता है कि वो फिर से हर्ट होने वाला है, तो वो सबसे पहले वही करता है जो उसने सीखा है, वो भाग जाता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक डिफेंस सिस्टम जो उस इंसान ने खुद को बचाने के लिए बनाया है। रुको, अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं, क्योंकि सब लोग जो कट ऑफ करते हैं वो सेम रीजन से नहीं करते। कुछ लोग कट ऑफ करते हैं दर्द की वजह से, कुछ लोग कट ऑफ करते हैं आत्मसम्मान की वजह से, और कुछ लोग कट ऑफ करते हैं खुद को ढूंढने की वजह से। पहला टाइप, ये वो लोग हैं जिन्हें बार बार धोखा मिला, जिन्होंने दिया बहुत और पाया कुछ नहीं, जो हर बार उठे, हर बार मुस्कुराए, हर बार माफ किया, और एक दिन उनका इमोशनल कैपेसिटी भर गया, जैसे एक गिलास में पानी भरते जाओ, और फिर एक बूंद, बस एक बूंद, और वो ओवरफ्लो हो जाता है। वो उस एक बूंद का रिएक्शन नहीं था, वो सालों का जमा हुआ दर्द था। दूसरा टाइप, ये वो लोग हैं जो एक दिन जागते हैं और रियलाइज करते हैं कि उन्होंने खुद को पूरी तरह खो दिया है। उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची, उनके अपने कोई ड्रीम्स नहीं बचे, उनकी अपनी कोई पीस नहीं बची, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, दूसरों को खुश करते रहे, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहे। और एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अगर मैं अभी नहीं बदला तो मैं जिंदगी भर किसी और के लिए जीता रहूंगा, खुद के लिए कभी नहीं। और तीसरा टाइप, ये सबसे रेयर है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली ग्रो किया है, जिन्होंने महसूस किया कि कुछ रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हैं, कुछ लोग उनकी एनर्जी ड्रेन करते हैं,
कुछ कनेक्शंस उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते और उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, नॉट आउट ऑफ एंगर, नॉट आउट ऑफ हर्ट, बल्कि आउट ऑफ क्लैरिटी। ये वो लोग हैं जो समझ गए कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं और हर इंसान के साथ कनेक्टेड रहना जरूरी नहीं। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब वो कट ऑफ करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? क्या वो खुश होते हैं? क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग सोचते हैं कि ये लोग कोल्ड होते हैं, वो गलत हैं। ये लोग अक्सर रात को अकेले बैठकर रोते हैं। ये लोग उन कॉन्वर्सेशंस को याद करते हैं। ये लोग उन लोगों को मिस करते हैं, लेकिन उनका दर्द उनकी लॉन्गिंग से बड़ा है। उनका सेल्फ प्रोटेक्शन उनकी कनेक्शन की जरूरत से बड़ा है और ये बहुत पेनफुल स्टेट है। एक तरफ वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, दूसरी तरफ वो जानते हैं कि कुछ चीजें फिक्स नहीं होती। एक तरफ वो कनेक्शन चाहते हैं, दूसरी तरफ वो बिट्रेयल से डरते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट उन्हें अंदर से खाता रहता है। इसीलिए जो लोग कट ऑफ करते हैं, उन्हें जज करने से पहले एक बार उनके दर्द को फील करने की कोशिश करो। और अब मैं तुम्हें वो बात बताता जो शायद सबसे जरूरी है। उनका साइलेंस एक चॉइस है, लेकिन वो चॉइस वीकनेस से नहीं आती। वो चॉइस आती है एक बहुत गहरी समझ से। कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि हर एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट में जीतना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को जस्टिफाई करना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी पावर ये होती है कि तुम बिना कुछ कहे चले जाओ। और जो लोग उन्हें समझ नहीं पाते, वो कहते हैं वो इमेच्योर हैं, वो कावर्ड है, वो बात करने से डरते हैं। लेकिन सच ये है, उन्होंने इतनी बार बात की, इतनी बार एक्सप्लेन किया, इतनी बार मौका दिया और कुछ नहीं बदला, तो उन्होंने सबसे मैच्योर काम किया। उन्होंने वो रिश्ता छोड़ दिया, बिना ड्रामा के, बिना सीन के, बिना किसी को और हर्ट किए। एंड समटाइम्स साइलेंस इज द लाउडेस्ट आंसर। और अब सबसे गहरी बात, जो लोग सबको कट ऑफ कर देते हैं, उनमें से बहुत से लोग एक साइलेंट लॉन्गिंग लेकर जीते हैं। वो लॉन्गिंग ये है, काश कोई होता जो मुझे समझता, काश कोई होता जो मेरे जाने के बाद भी आता, काश कोई होता जो मेरी उस वॉल को प्यार से तोड़ता। वो कॉन्शियसली नहीं कहते ये, लेकिन अंदर से वो इसी का इंतजार करते हैं। क्योंकि डीप डाउन हर इंसान कनेक्शन चाहता है, हर इंसान लव चाहता है, हर इंसान एक सेफ स्पेस चाहता है, जहां वो बिना किसी मास्क के रह सके, जहां उसे हर्ट होने का डर ना हो, जहां वो बस खुद हो सके। और जो लोग कट ऑफ करते हैं, वो बस उस सेफ स्पेस को ढूंढ रहे हैं, गलत तरीके से, पेनफुल तरीके से, लेकिन ढूंढ रहे हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये लोग हील हो सकते हैं? हाँ, लेकिन हीलिंग का रास्ता आसान नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक सिंपल रियलाइजेशन से। वो रियलाइजेशन ये है, मेरा पास्ट मेरी आइडेंटिटी नहीं है। जो मुझे सिखाया गया वो परमानेंट नहीं है। मैं नए पैटर्न सीख सकता हूँ। फिर आता है सेल्फ अवेयरनेस। अपने ट्रिगर्स को पहचानो। जब तुम्हें भागने का मन हो, रुको, एक सेकंड रुको और खुद से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ? क्या मैं जेन्युइनली हर्ट हूँ या मैं बस डरा हुआ हूँ? ये फर्क समझना जरूरी है। फिर आती है वल्नरेबिलिटी, और ये सबसे मुश्किल स्टेप है। किसी एक इंसान पर ट्रस्ट करना, धीरे धीरे, एक एक कदम। और अगर वो तुम्हें हर्ट करे तो ये मत सोचो कि सब ऐसे ही होते हैं। हर इंसान सेम नहीं है। और थेरेपी, अगर तुम जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे हो तो किसी प्रोफेशनल से बात करो। ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे ब्रेव डिसीजन है जो तुम ले सकते हो। अगर तुम खुद वो इंसान हो जिसने सबको कट ऑफ किया है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा दर्द रियल है, तुम्हारा एग्जॉस्शन रियल है, तुम्हारी बाउंड्रीज वैलिड हैं, लेकिन तुम जो कनेक्शन चाहते हो वो भी रियल है और तुम उसके हकदार हो। तुम्हें हर किसी को अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें पूरी तरह अकेले रहने की जरूरत भी नहीं। एक बैलेंस्ड लाइफ बनाओ, जहां तुम्हारी बाउंड्रीज हों और जहां तुम्हारे कनेक्शंस भी हों। क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं कि तुम सबको दूर कर सको, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि तुम सही लोगों को करीब रहने दे सको। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं टच किया, अगर इसमें तुमने खुद को या किसी और को पहचाना, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें शायद इसकी जरूरत है। और नीचे कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने कभी किसी को कट ऑफ किया है या किसी ने तुम्हें? अपनी स्टोरी लिखो, क्योंकि कभी कभी बस इतना जानना काफी होता है कि तुम अकेले नहीं हो। इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसे ही टॉपिक्स आते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप्स और वो सच जो कोई सीधे नहीं बोलता। सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो का इंतजार करो। मिलते हैं।